दो का क्वेश्चन है 5.2 का। पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे 1 नंबर। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सारणी में दिया है ए बराबर 7, डी बराबर दिया है 3, एन बराबर 8 दिया है, ए एन बराबर 8 है। तो ए एन बराबर फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में लिखे थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आसानी से लगा लेंगे इसको इस पर बैठा के। ए का वैल्यू आपका हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया आपका 3। 7 प्लस 8 में से गया 7 गुने 3 7 के 21, 21 7 जोड़ देंगे 28। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ हमें दिया था ए बराबर 7 दिया था, डी बराबर दे दिया था 3, एन बराबर 8 दिया था, ए एन हमको निकालना था। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 7 प्लस एन का मान 8, 8 माइनस 1 डी में गुना करा दिए 3 से। अब 7 प्लस 8 में से गया 7 गुने 3 7 के 21 7 28। ये आपका पहला हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है ए बराबर -18, डी बराबर वाट, एन बराबर 10 दिया है और ए एन बराबर 0 दिया है। ए एन बराबर जब 0 दे दिया है तो ए एन का फार्मूला हम लोग यहाँ बैठा लेंगे। एन बराबर 0 दिया है इसलिए हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ओके हाँ कर सकते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। समझ में आ रही बात को। अब यहाँ पे मान हम भरेंगे या ए का वैल्यू है -18, एन है 10 -1, डी का वैल्यू निकालना है, डी 10 का 10 रह जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ओके अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे या 10 में से 1 को घटा दीजिए 9 और डी से गुना 9 डी आप बराबर 18 माइनस में उसको भेज दीजिए उधर, प्लस में हो जाएगा। 10 में से 1 घटा दिए 9 और डी से गुणा करा दिए 9 डी, 18 माइनस में है उधर गया प्लस में। तो डी बराबर 18 बटे में 9, 9 दूनी डी बराबर 2 आपका आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग तीसरे का क्वेश्चन 3 नंबर इसमें का तीसरे का देखेंगे। 3 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर में दिया है ए का मान है नहीं, ए बराबर वाट, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर दिया है 18 और ए एन बराबर दे दिया है आपका -5। ए एन बराबर आपका -5 दिया है। तो इसको भी हम आसानी से देखेंगे। यहाँ पे जब ए एन बराबर दे ये दिया है तो हम लोग इसलिए ए एन बराबर 5 दिया इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5 कर लेंगे। या ए तो दिया नहीं है, ए निकालना है। एन दिया है बाबू 18 -1 और डी का मान दे दिया है, गुणा करा लो -3 से बराबर -5। यहाँ प्लस का चिन्ह छूट रहा है। या यहाँ पे ए प्लस 18 में से 1 गया 17 माइनस है यहाँ पे तो प्लस माइनस हो जाएगा -17 तिया 51 हो जाएगा बराबर -5। अब ए बराबर -5 प्लस 51 हो जाएगा। तो ए बराबर अब घटा लेंगे यहाँ से
51 में से 5 को घटा लेंगे, 11 में से 5 गया 6, वही हो जाएगा 4। बड़का का चिन्ह रहता है 46, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को मिला लेते हैं। ए बराबर दिया नहीं है कुछ, ए बराबर वाट है, डी बराबर दिया है -3, डी बराबर -3 है, एन बराबर 18 दे दिया है, ए एन बराबर 5 दिया है। तो ए एन बराबर -5 दिया है, -5 दिया है तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -5 करेंगे। ए जस का तस, एन का मान है 18 -1 इंटू डी -3 है बराबर -5 होगा। ए जस का तस प्लस 18 में से 1 घट जाएगा 17, प्लस में होगा लेकिन यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 17 × 51 बराबर -5। ए बराबर -5 है, माइनस उधर बराबर के उस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा इसका, प्लस में हो जाएगा। 51 में से घटा दिए 46। इसी तरह से उम्मीद करेंगे हम आप लोगों से है कि आप लोग इसमें का पहले में का चौथा और पांचवा खुद से बनाइएगा। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। जब क्वेश्चन को खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो वीडियो कमेंट में बोलिएगा, हम फिर से दूसरे वीडियो में उस क्वेश्चन को बना देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो बाबू मेरे दूसरका का पहला क्वेश्चन है, एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसरा पद, 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसरा पद। तीसरा पद है, ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है 4 गो, और तीसरा पद आपसे पूछ रहे हैं। आसानी से इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछता है ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ एपी के प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए बराबर आपका हो गया 10, और डी बराबर हो जाता है पदों का अंतर, इसमें से इसमें को घटा लेंगे 7 - 10, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा -3। और तीसरा पद कह रहा है यानी A30। तीसरा पद जब पूछेगा तो A प्लस आप 29D कर दीजिएगा। तीसरा पद पूछेगा तो A प्लस 29D बराबर A का मान हो गया 10, आप प्लस 29 × D का मान हो गया -3 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 9 × 27 के साथ 8 से 2, 3 दूनी 6 2 8 87, माइनस प्लस माइनस माइनस 87 में से 10 घटा दो -77, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका दे रखा है सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब यहाँ अब इस तरह से भी आप बना सकते हैं, तीसरा पद पूछ रहा है तो एन करके भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर आपका -3 आया यहाँ पे, तो तीसरा पद पूछ रहा है तो एन बराबर आप 30 रख के भी बना सकते हैं। तो इसलिए आपका ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो तीसरा पद पूछ रहा है, एन का मान 30 रखेंगे, ए का मान 10 प्लस 30 - 1 गुणे -3। देखो बाबू 10 प्लस माइनस माइनस होगा, मानिए प्लस में होगा, घट जाएगा 29 गुणे -3। अब देखो सेम वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सेम वही चीज़ आ गया। तो बेटर यही रहेगा कि इतना ना लगाते हुए आप एकदम डायरेक्ट देख लो कि कौन सा पद पूछ रहा है, उसमें से ई को डी कम कर दो, आराम से क्वेश्चन लगेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 87 घटा दो -77, सेम चीज़ वही, यह भी हुआ। तो क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझना है, आराम से समझते जाइए। पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको आसानी से देखेंगे हम। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एपी दिया है यहाँ पे, दूसरा का दूसरा में एपी दिया है, एपी दिया है -3 कमा -1/2 कॉमा दे दिया है 2 डॉट डॉट का 11वां पद पूछ रहा है।
फटाक दे करेंगे। ए बराबर -3, डी बराबर दूसर का में से पहला घटाएंगे 1/2 माइनस, ऑलरेडी एगो माइनस है, -3 बराबर -1/2 + 3, नीचे एक लगा लेंगे, 2 लघुत्तम होगा -1 + 6, 5/2 आपका डी का मान आ गया। आपसे पूछ रहा है 11वां पद A11 बराबर A + 10D बराबर ए का मान आप भरिए आराम से यहाँ पे, -3 + 10 गुने डी का मान भर लो 5/2, 2 से कटा दो, 2 × 5 = 10 -3 आप + 5 25 सॉरी। अब 22 में से 3 को घटा लो, सॉरी 25 में से 3 को घटा लो, आपका आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर आप देख लो 22, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है बाबू, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, इसको आसानी से समझ में आ गया आप लोगों को। ए यहाँ से निकालिए, डी दोनों को घटा के निकालिए, डी का मान हो गया 11वां पद पूछ रहा है, तो 11वां पद पूछता है तो ए को डी कम कर देते हैं, ए को डी कम कर दिया, आसानी से हमारा हल हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को, समांतर श्रेणी में ही है, यहाँ क्या खाली है उसी को भरना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 नंबर तीसरा का 2 दिया है, हाई डब्बा दिया है 26। अब हाई वाले बेचारे हाई है यहाँ पे, अब कौन है कहाँ गए अपने घर छोड़ के, उन्हीं को लाना है हम लोगों को बाबू। अब ए बराबर आपका 2 दे दिया है, हाई ए होता है, ए + डी होता है, हाई ए + 2D होता है, हाई पहिलका पद है, दूसरका पद है, तीसरका पद है। अब पहिलका पद ए दिया है, हमें A2 निकालना है, A3 दिया है 26, A3 26 दिया है। जब A3 26 दिया है इसलिए हम लोग A + 2D बराबर 26 लिख सकते हैं। A + 2D बराबर 26, क्योंकि तीसरका पद दिया है तो ए को डी कम कर देंगे। यहाँ पे अब हो जाएगा ए का मान भर लेंगे, या ए का मान 2 + 2D बराबर 26, या 2D बराबर 26 - 2, तो 2D बराबर हो गया 24 और डी बराबर हो गया 24/2, कट गया तो हो गया 12। डी बराबर क्या हो गया 12। अब डी बराबर 12 हो गया तो हमें निकालना है A2, A2 बराबर होगा A + D, ए का मान भर लो, ए का मान हो जाएगा 2, आप + डी का मान यहाँ पे 12 दिया है, ये आपका 14 हो जाएगा आपका है A2 का मान, यानी इस घर में 14 भरा जाएगा। अभी एपी में है, अब इसमें से देख लो माने 14 सही है कि नहीं है, 2 में से 14 में से 2 घटा दो 12 बच गया, और 26 में से 14 का डिफरेंस देखो 12 हो गया, हमारा आंसर सही है, कॉमन डिफरेंस सही है, एपी में है। अब हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन को देखें।